गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफेक्ट्स इन सॉलिड के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है और क्या पढ़ना अवशेष रह गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि जो डिफेक्ट्स होते हैं सॉलिड में वो दो प्रकार के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट बिंदु दोष और लाइन डिफेक्ट रेखीय दोष। जो पॉइंट डिफेक्ट हैं वही हमारे सिलेबस में हैं, जो लाइन डिफेक्ट है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोगों ने पहले इस बात किया हुआ है। पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह के होते हैं, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट जो होते हैं ना चार तरह के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शटकी डिफेक्ट एंड फ्रंटल डिफेक्ट। Whereas non-stoichiometry defects are two types: mental access defect and mental deficiency defect। इस तरह से अभी तक हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक और अंतिम टॉपिक डिफेक्ट्स इन सॉलिड के अंतर्गत रह गया है, जिसका नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट ही है। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट को हम लोग समझते हैं कि क्या है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हिंदी में इसको कहते हैं अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष ये क्या है, तो इसे समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि NaCl है, द्रवित है ये। इसमें क्या किया आपने, अल्प मात्रा में SrCl2 मिला दिया इस NaCl में, और उसके बाद क्रिस्टलीकरण किया। क्रिस्टलीकरण, तो जब क्रिस्टलीकरण की क्रिया की जाती है तो क्या होता है, जरा देखिए। Na+Cl- ऐसे होते हैं। ये शुद्ध NaCl क्रिस्टल है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि इसमें आपने मिला दिया SrCl2 थोड़ी मात्रा में और उसके बाद क्रिस्टलीकरण की क्रिया कर रहे हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो इसमें से कुछ जो कैटायन है Na+, वह विस्थापित हो जाता है Sr++ के द्वारा। अब ये चीज हमें समझना है कि Na पर एक प्लस आवेश था, जबकि Sr पर स्टॉन्टेनियम पर 2 प्लस आवेश है। तो इस पदार्थ की जो विद्युत उदासीनता थी वो तो खत्म हो गई। तो उस उदासीनता को बनाए रखने के लिए इसमें से कोई एक और अन्य Na+ अन्य जगह से गायब हो जाता है, और यहां पर एक तरह से रिक्तता उत्पन्न हो गई, वैकेंसी हो गया। तो ये अब इसमें दोष उत्पन्न हो गया। एक बाहरी पदार्थ SrCl2 को मिला दिया गया NaCl में, और फिर उसके बाद जब उसका क्रिस्टलीकरण किया गया तो कुछ Na+ आयन Sr++ आयन के द्वारा विस्थापित हो गया। हम देख पा रहे हैं कि एक Sr+ आयन 2 Na+ को विस्थापित करता है, और इस तरह से जो दोष उत्पन्न होता है इस दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं। अगर हमको इसको लैंग्वेज में लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब किसी पदार्थ में
बाहरी पदार्थ अल्प मात्रा में, ध्यान रखिएगा, मिलाया जाता है तो अशुद्धता दोष उत्पन्न होता है। कोई भी पदार्थ है, उसमें आपको जो चाहते हैं उस पदार्थ को अल्प मात्रा में मिला देना है, इस तरह से अशुद्धता दोष उत्पन्न होता है। अशुद्धता दोष कि बहुत सारे लाभ हैं, विद्युत की चालकता पर इसका प्रभाव पड़ता है और भी अनेक पदार्थ के गुण अशुद्धता दोष के कारण बदल जाते हैं। तो इसलिए हम लोग अशुद्धता दोष का और डिटेल में गहराई से अध्ययन करेंगे डोपिंग के अंतर्गत कि जो पदार्थ मिलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा और बात समझिए कि अगर मैं एक यहाँ पर a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस इस तरह से एक क्रिस्टल ले रहा हूँ, सॉरी बी माइनस ए प्लस बी माइनस, और इसमें हमने क्या किया, एक अलग पदार्थ डाल दिया, मान लीजिए C जिसका प्लस आवेश है 3। देखो एक पदार्थ हमने डाल दिया C का मतलब कार्बन की तरफ एक पदार्थ मान लेते हैं X ले लिया, इसमें 3 प्लस है, तो ये क्या करेगा, एक प्लस आयन को विस्थापित करेगा और यहाँ पर आ गया X 3 प्लस। तो अब देखिए इसकी उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या करनी होगी, तो इसकी उदासीनता बनाए रखने के लिए दो अन्य, कहीं से भी दो अन्य प्लस आवेश जो है वो रिक्त होते हैं, एक अलग। मतलब याद रखना है कि जितना इस पे जो आवेश होगा उतना आवेश में से एक तो जहां पर वो आयन आके बैठेगा वहां पर, उसके अलावा उदासीन बनाए रखने के लिए उतने आवेश को धनावेश को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग फिर दूसरे क्लास में मिलेंगे और उसके बाद डोपिंग के बारे में पढ़ेंगे।